हुआ करता था जिसका नाम था मगध। क्या नाम था? मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य का एक राजा था जिसका नाम था घनानंद। क्या नाम था? घनानंद। घनानंद था, वो नंद वंश का शासक था। कहाँ का? नंद वंश का शासक। तो घनानंद का दरबार चल रहा था। राज दरबार में सभी मंत्री लोग बैठे थे। उसी समय एक पंडित जी आते हैं, एक पंडित आते हैं जिनका नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। नाम सुने हैं क्या? नो सर। चाणक्य आए और वहां पे वो कुछ बताने वाले थे, लेकिन क्या करते हैं घनानंद उस पंडित को, उस गुरु जी को, ये गुरु थे, कौन थे? गुरु चाणक्य। इनको क्या करते हैं? वह बेइज्जती करते हैं। क्या करते हैं? बेइज्जती करते हैं। कौन? चाणक्य। घनानंद का शासक था, वो चाणक्य को बेइज्जती करते हैं। और कहा जाता है ना कि जो गुरु का बेइज्जती करता है, अपमान करता है, उसका सर्वनाश होना जरूरी है। वो क्या करते हैं? चाणक्य उसी समय अपनी शिखा को खोलते हैं। शिखा मतलब होता है चोटी, चुंदरी, जानते हैं चोटी? अपनी शिखा को खोलते हैं और प्रण करते हैं कि घनानंद, तुमने मेरा अपमान करके यह सही नहीं किया। मैं इस अपमान का बदला जब तक नहीं ले लूंगा, तब तक मैं अपनी शिखा को, अपनी चोटी को नहीं बांधूंगा। किसने कहा? चाणक्य। इधर मत देखो, इधर इस पर ध्यान दो, ऐसे ही कर रहे डालेंगे। जब तक मैं इस अपमान का बदला नहीं ले लूंगा, तब तक मैं अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। वहां से वो चले जाते हैं और रास्ते में जाते हैं, जंगल पड़ता है। जंगल में एक दो लड़के जो है वो खेल रहे होते हैं। क्या करते हैं? खेल रहे होते हैं। मोर के साथ खेल रहे होते हैं। और कहा जाता है ना कि होनहार विद्वान के होत चिकने पास, होनहार विद्वान के होत चिकने पास। यानी जो टैलेंटेड लोग होता है उनको बचपन से ही पता चल जाता है कि एक अच्छा आदमी बनेगा, महान आदमी बनेगा, कुछ करने वाला बनेगा। तो चाणक्य क्या किए? उस लड़का को पहचान लिए जो खेल रहे थे, पहचान लिए कि आगे चलते ये कुछ करेगा। तो उस लड़का को पकड़ लिया और अपने साथ में ले लिया और अपना चेला बना लिया। क्या बना लिया? चेला। किसको? उस लड़का का नाम था चंद्रगुप्त। मोरों के साथ खेल रहा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया गया? चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने सारा नॉलेज दिया, व्यवहारिक बातें बताई, राजनीति का पाठ पढ़ाया, शस्त्र विद्या में कुशल किया, कैसे धनुष पकड़ा जाता है, कैसे तलवार पकड़ा जाता है, कैसे राजनीति किया जाता है, इसको तैयार किया। और धीरे 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 यही छोटा सा बालक बड़ा बना और चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में उभरा। और चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में जब उभरा तो चाणक्य ने क्या प्रतिज्ञा किया था? जब तक मैं अपने अपमान का बदला नहीं लूंगा, तब तक मैं अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। इसीलिए वो तैयार कर रहे थे किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को काफी विद्वान बना दिया, का हर एक मामले में पारंगत बना दिया। और इधर से अपमान का बदला लेने के लिए मगध के शासक, जो अंतिम शासक था घनानंद, कौन था? घनानंद। उन्होंने चाणक्य को क्या किया? इंसल्ट किया था, बेइज्जती किया था। तो इधर से दोनों में युद्ध होता है और किसके किसके बीच में? चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद में युद्ध होता है। और इस युद्ध में घनानंद को मार दिया जाता है। क्या किया जाता है? मार दिया जाता है। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद मर जाता है और मगध का शासक बन जाता है चंद्रगुप्त मौर्य बन जाता है। मगध का शासक कौन बन गया? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसके प्रधानमंत्री कौन बन गए? चाणक्य। ये चाणक्य है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन बन गए? चाणक्य। चाणक्य के हर एक बात को ये मानते थे। कौन? चंद्रगुप्त। और इनकी बातों को मान करके अपने साम्राज्य को और विशाल कर लिया, बड़ा कर लिया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य।
अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनका बेटा हुआ बिंदुसार। कौन हुआ? बिंदुसार। शादी होता है तो डिटेल्स नहीं बताएंगे। अब ये चला गया, इसका बेटा हुआ बिंदुसार। किसका बेटा? चंद्रगुप्त का। मौर्य का बेटा हुआ बिंदुसार। बिंदुसार भी अपना राजपाट चलाया और कुछ दिनों के बाद ये भी अपने राजगद्दी से चला गया। अरे सभी को इस दुनिया में परमानेंट आए हैं क्या? है ना? कहा भी क्या है कि इस जगत में दो जहां, एक वो जहां, फासला सिर्फ सांसों का है। चली तो इस जहां और रुकी तो उस जहां, तो इसकी सांसें रुक गई। अब ये चला गया। अब इसका बेटा हुआ था इसका बेटा हुआ था अशोक। सम्राट अशोक मगध का शासक बन गया। क्या बन गया? शासक। और मगध का शासक। पूरा निर्दयी था। निर्दयी जानते ना? शुरू में पत्थर दिल वाला था। ये चाहता था कि हम पूरे अपने साम्राज्य को और विशाल कर दें और बड़ा कर दें। कौन चाहता था? अशोक चाहता था। तो पता है पहले साम्राज्य दूसरे राजा के जमीन को साम्राज्य को मिलाने के लिए युद्ध किया करते थे। तो ये भी युद्ध करना चाहता है और एक इतिहास का प्रमुख युद्ध जिसको कलिंग युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध होता है और कलिंग युद्ध में ये जीत जाता है और जीत जाने के बाद अशोक जीत जाता है तो यह घूमने के लिए देखने के लिए निकल जाता है कि मैं तो जीत गया, मैं देखता हूँ कि मेरा साम्राज्य कहाँ तक है। अब वो क्या करते हैं, अपने उस युद्ध में जब जीत जाते हैं तो देखने के लिए निकल जाते हैं और देखने के क्रम में देखते हैं कि अरे कितना सैनिक मारे गए, लाखों सैनिक मारे गए, लाखों लोग घायल हो गए, कितना जन धन की अपार क्षति होती है। जब जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है, कोई करा रहा है, कोई पानी के लिए चिल्ला रहा है, किसी का प्राण उड़ गया है, कोई डेड बॉडी हो चुका है। ये सारा देखता है कितने जानवर लोग मारे गए, कितना हाथी का पैर कटा हुआ है। ये सारा देख करके जो निर्दयी अशोक था उसका हृदय पिघल जाता है। क्या होता है? हृदय पिघल जाता है। हृदय पिघल जाता है और यह युद्ध करना छोड़ देता है। युद्ध करना छोड़ देता है। इनका हृदय पिघल जाता है कि ये अब हिंसा हम नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, मार काट नहीं करेंगे। कितने लोग तड़प रहे हैं, करा रहे हैं, अब हम सब नहीं चाहिए और इस संसारिक सुख को छोड़ देते हैं और एक धर्म जिसको कहते हैं बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। कौन? अशोक बौद्ध धर्म अपना लेते हैं और उसमें अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। किसी को मारना पीटना नहीं, गाली गलौज नहीं करना है। और बाद में यही सम्राट लोगों के लिए इतना काम किए कि निर्दयी सम्राट अशोक महान के रूप में जाने लगे। किस रूप में जाने लगे? अशोक महान, सम्राट अशोक महान। तो आइए आज हम लोग क्लास 8 के एक पाठ है अशोक का शस्त्र त्याग, जो कि एक एकांकी है जिन्होंने बंशीधर श्रीवास्तव ने लिखा है। इन्होंने बहुत ही बढ़िया उस युद्ध का, कलिंग युद्ध का सीन को वर्णन किए, तो हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए आज आप लोग को इस शासक को याद करने के लिए देखो इधर बिंदु अशोक, बोलो तो चंद्रबिंदु अशोक। मौर्य वंश के जो शासक हुए सबसे पहले हुए चंद्रगुप्त। अरे आप हटाओ रे। इसके बाद हुए बिंदुसार, ये बिंदुसार। उसके बाद हुए अशोक के एक बेटा है जिनका नाम है महेंद्र, और भी बेटे हैं, लेकिन ये
इतिहास में प्रचलित रहे हैं। ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा गया। भाई का बेटा का नाम था महेंद्र और बेटी का नाम था संघमित्रा। क्या नाम था? मित्रा। तो आज हम लोग यही पाठ पढ़ेंगे, ठीक है? यस। इसको एक बार देख लीजिए, उतार लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।